अग्निपथ 2.0 लगभग तैयार हो चुका है। यह खुशखबरी हम आपको आज ही दे रहे हैं। याद रखिएगा, मिस्टर एनालाइजर पर आप इसे पहली बार देख रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के कुछ प्रावधान में बदलाव की इच्छा खुद ही जताई है, अपनी खुद के सर्वे के आधार पर। ये जो सिफारिशें हैं, ये सरकार के पास भेजी जा रही हैं, और बहुत जल्द ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर विचार कर सकता है, और उसके साथ ही इस पर एक बड़ी बढ़त आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने अपने लिए जो 125 दिनों का एजेंडा रखा है, उसमें सबसे पहली बात अगर डिफेंस मंत्रालय में कोई बात होने जा रही है तो वो है अग्निवीर को लेकर तमाम बड़े बुनियादी और बड़े सुधार। ये बात हम आपको बता रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले राजनीति की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां क्या सुधार की सुझाव दिए जा रहे हैं। राजनीति यह है कि सरकार बनने से पहले जेडीयू ने इस बात को प्रमुखता से सामने रखा, एनडीए के सहयोगी दल हैं, कि अग्निवीर योजना में तब्दीली की बड़ी आवश्यकता है, उसे पूरे तरीके से देखने की, खंगालने की जरूरत है। देखिए जेडीयू ने क्या कहा था। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। ऐसा नहीं है कि एनडीए के घटक दल जेडीयू ने ही इस मांग को सामने रखा था। अग्निवीर का पूरा मसला बड़े पैमाने पर इंडी अलायंस के गठबंधन के तमाम दलों के द्वारा हर जगह उठाया गया। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई जगहों पर, कई मंचों पर स्पष्ट तौर से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को पूरे तरीके से मूलतः हम रद्द कर देंगे। जाहिर सी बात है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि सेना को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति का मसला नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज सरकार अग्निवीर को लेकर एक बहुत बड़े बदलाव को सामने लेकर आने जा रही है। जो तमाम प्रेशर्स हैं वो काम अपनी तरह से करते हैं। अग्निवीर को लेकर ये जो योजना बदलने की है, इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव है। इन सभी राज्यों में, खास करके हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में सेना में भर्ती बड़े पैमाने पर होती है। इन राज्यों में अग्निवीर एक बहुत बड़ा मसला है। शायद यही वजह है कि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करने को तैयार है। आर्मी के इंटरनल सर्वे से जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं बदलाव को लेकर, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि वो बदलाव किस तरह से सुझाव के तौर पर सरकार के पास भेजे गए। सबसे पहला सुधार, सेना की जो अवधि है, जो सेवा की अवधि है, वो 7 से 8 साल होगी। आज की डेट में अग्निवीर 4 साल के लिए है, यानी कि लगभग डबल किया जाएगा। सामान्य फौजी आमतौर पर जो 37 से 42 हफ्तों की ट्रेनिंग लेते हैं, वही ट्रेनिंग अग्निवीर को भी दी जाएगी, क्योंकि अभी अग्निवीर की जो पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस है वो सिर्फ 24 हफ्तों की है। तो यानी कि ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा। क्यों किया जा रहा है ये दोनों बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि सेना ने यह पाया अपने सर्वे में कि अग्निवीर के तहत जो जवान सिलेक्ट किए जा रहे हैं, उनमें सेना को लेकर वो जज्बा नहीं है, उसमें भाईचारा नहीं है, कम्युनिटी फीलिंग नहीं है, बहुत कम है। इसलिए सेना में पूरी तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए जब तक यह बात सामने नहीं आएगी कि कम से कम 7 साल या 8 साल का टेन्योर होगा सर्विस का, तब तक वो निष्ठा सामने नहीं आ रही। ट्रेनिंग साथ में होने की वजह से सभी जो नौजवान हैं, सभी जो अग्निवीर हैं, उनमें एक जज्बा आता है राष्ट्र सेवा का। यह ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ एक और गारंटी दी जा रही है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में अग्निवीर कैटेगरी से सेलेक्ट किए गए लोगों की सीनियरिटी मेंटेन की जाएगी। अभी तक यह हो रहा था कि उनके लिए फ्रेश स्टार्ट होगा, यानी कि 4 साल का कार्यकाल खत्म, एक बार फिर से 0 से शुरू कीजिए। लेकिन अब जो प्रस्तावित है उसमें 4 साल नहीं, 8 साल तक जो काम आप करेंगे वो सीनियरिटी आपके सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में सिलेक्शन के बाद भी बहाल रहेगी। यानी कि आप अपनी सीनियरिटी नहीं खोएंगे, आप अपनी तनख्वाह नहीं खोएंगे, आप अपना ग्रेचुटी नहीं खोएंगे। बहुत बड़ी बात है साहब। इसके साथ साथ 4 साल की अवधि
के समाप्त करने के साथ ही जो अग्निवीर की संख्या है, जो रिटेन करने की संख्या है, उसे 60 to 70% बरकरार रखने की बात कही जा रही है। यानी कि पूरे आधार पर अभी जो अग्निवीर की सिलेक्शन था उसमें 25% के आसपास सिलेक्शन रिटेन करने की बात थी। अब इसको 50 to 60% रिटेन करने की बात कही जा रही है। यही एक मुख्य जरिया होगा जिसके जरिए सैनिक सेना में सवार तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो टेक्निकल सेक्टर्स हैं वहां पर सिलेक्शन की जो एज है उसको बढ़ाया जाएगा। सेना, सिग्नल, एयर डिफेंस, इस तरह की तमाम तकनीकी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल की जाएगी। क्योंकि अगर आप बीटेक हैं तो आपको यहां काफी फायदा मिलेगा, उसके पहले आप बीटेक हो नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है ये उम्र बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ विकलांगता की स्थिति में जो भुगतान दिया जाएगा वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाने की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ सरकार और सेना मदद करेगी कि अग्निवीर जो विकलांगता झेल रहे हों उनको कहीं दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिले। इसके साथ साथ युद्ध की परिस्थिति में अग्निवीर की मृत्यु होने पर परिजनों को जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान मिलेगा। अभी तक एक लमसम अमाउंट 1 करोड़ का दे दिया जाता है, लेकिन अब जीवन भर कॉम्पनसेशन मिलेगा। यह बहुत बड़ी एक दिक्कत थी जिसे लेकर परिवार अपने बच्चों को अग्निवीर स्कीम में भेजने को तैयार नहीं हो रहे थे। यानी कि योजना पूरी बन गई है। ये तमाम रिकमेंडेशंस हैं जो फौज के रिकमेंडेशंस हैं जो कि तैयार किए जा चुके हैं। अग्निपथ योजना को लेकर सचिवों का पैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने रिकमेंडेशन और प्रेजेंटेशन 17 या 18 जून को देने वाला है, ऐसी सूचना आ रही है। अग्निवीर योजना में जो बदलाव हैं उसके आधार पर सैलरी और बाकी तमाम अन्य लाभ भी बड़े पैमाने पर सामने रखेंगे और इसके लिए रक्षा मंत्रालय अतिरिक्त बजट पास करेगा। इसके साथ साथ जो नौजवान है उनकी जो भर्ती हुई है इसको लेकर भी कई तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं उसे भी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अभी तक जो स्थिति है उसमें क्या है, जो नियमित सैनिक होते हैं और जो अग्निवीर हैं उसमें क्या फर्क है। जो नियमित सैनिक हैं रिटायरमेंट के बाद उनको प्रॉपर पेंशन मिलता है, उनको राशन और बाकी तमाम चीजें डिस्काउंटेड रेट पे मिलती हैं। अग्निवीर के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आगे हम आपको बताएं, सेना में शामिल होने पर पेंशन मिलेगा और युद्ध की स्थिति में यह हमने आपको बताया। तो जो बच्चों के लिए सुविधाएं, उसके साथ साथ जो वेतन है, ये तमाम चीजें बदली जा रही है। और इसके बदलने से यह कहा जा रहा है कि अब अग्निवीर की जो पूरी योजना है वही मेन इनटेक पाथ होगा जिसके जरिए सेना में भर्ती होगी, नौसेना में भर्ती होगी और वायुसेना में भर्ती होगी। यानी कि अग्निवीर मेन इनटेक पॉइंट होगा, वहीं से लोग सेलेक्ट होंगे, वहां से जितने लोग काबिल पाए जा रहे हैं और जिनको रिटेन करना है उनको रिटेन किया जाएगा। जो नहीं रह सकते हैं वो अपने 8 साल की अवधि को पूरा करने के बाद ऑल्टरनेट वोकेशन में जा सकते हैं। इससे बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है और यह अपने आप में बहुत बड़ा है भी। इसके संकेत चुनाव के दौरान ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए थे, आज उस पर मुहर लग रही है। स्कीम प्रारंभ हुई है, नौजवानों के हितों को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर यह प्रारंभ की गई है। लगेगा कहीं पर कुछ और कुछ सुधार करने की जरूरत है तो उस पर भी विचार कभी किया जा सकता है। जिस सूरत हाल में अग्निवीर भारत में लागू किया गया था और ये जो अग्निपथ स्कीम है लागू की गई थी, उसकी वजह से पूरे देश में इसकी बहुत निंदा हो रही थी। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को समझ में आया कि ये योजना सैनिकों की भलाई में नहीं है, लोगों ने इसके प्रति अपने रुख को बदला। लेकिन अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी में नौकरी करना अपने आप में भारत में कोई अलहदा नहीं, दुनिया के कई देशों में इसे लागू किया गया है। जैसे कि अमेरिका में सैनिकों की संख्या तकरीबन 14 लाख के आसपास है। स्वैच्छिक आधार पर यहां पर भर्तियां होती हैं, 4 साल की सेवा होती है और 4 साल का रिजर्व जरूरत पड़ने पर लिया जा सकता है, रिटायरमेंट भी लिया जा सकता है और 20 साल तक अगर सेना में कोई व्यक्ति काम करता है अमेरिका में तो उसे पेंशन मिलता है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अलग से मिलता है। तो ये अमेरिका का सिस्टम है। चीन में भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है। वहां पर चयन के हर साल में
4.5 लाख सैनिकों का चयन किया जाता है। 40 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। 2 साल की सेवा अत्यंत आवश्यक होती है। उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग देकर सैनिकों को तैयार किया जाता है और फिर अगर सैनिक चाहें तो बीच में रिटायरमेंट ले सकते हैं। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सैनिकों को, जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं, डिस्काउंटेड लोन दिया जाता है और रिटायर्ड सैनिकों को टैक्स में बचत की सुविधा दी जाती है। भारत ने इन तमाम देशों के एग्जाम्पल्स को देखा है। फ्रांस में भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर फौज में भर्ती होती है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आगे बढ़ाया जा सकता है। 5 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। भर्ती के समय 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और 19 साल तक सेवा करने के बाद फौज में पेंशन की सुविधा है। इस तरह से रूस में भी प्रक्रिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अग्निवीर की योजना जो तैयार की गई थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की योजनाओं को देखकर तैयार की गई थी, लेकिन भारत की संरचना दूसरे देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। यहां पर नौकरियों का बहुत बड़ा अभाव है। फौज में नौकरी करना न सिर्फ स्वाभिमान की बात है बल्कि तमाम परिवारों की जरूरत है। एक्टिव वॉरफील्ड जैसे सिचुएशन हिंदुस्तान में बहुत हैं। सेना के जवान भारत में सिर्फ सीमा पर तैनात नहीं होते बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आतंकवादी गतिविधियों में भारतीय सैनिकों के हताहत होने की संख्या सीमा पर तैनात सैनिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लिहाजा जब अग्निवीर जो पहले स्वरूप में था उसमें जो सैनिक का चयन हो रहा था उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा था, कोई राहत नहीं थी और 4 साल के बाद दोबारा नौकरी ढूंढने की एक बहुत बड़ा प्रेशर था। सेना मान रही थी कि यह जो प्रक्रिया अग्निवीर की बनाई गई थी वो अच्छी नहीं थी। लिहाजा सेना ने खुद ही इसमें बदलाव की मांग भी की थी। सरकार ने आखिरकार सेना की इस मांग को माना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्षी पार्टियां अब यह कहेंगी कि मोदी सरकार ने दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर अग्निवीर में तब्दीली की। चलिए, चाहे जो भी मसला हो, मैं तो यह मान सकता हूं कि अग्निवीर के ये प्रस्तावित बदलाव अपने आप में बहुत सार्थक हैं, अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं और इन्हें तुरंत अमली जामा पहनाया जाना